टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। अमरनाथ में बादल फटने से हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं। सुबह 4:30 बजे तक रेस्क्यू का काम चलता रहा, लेकिन बारिश की वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लेकिन सुबह 6 बजे से एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पत्थरों के बीच फंसे शवों को रेस्क्यू की टीम ने बाहर निकाला है। हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम भी जारी है। अमरनाथ गुफा में बादल फटने के बीच जम्मू कश्मीर से भी बादल फटने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि डोडा जिले के ठाठरी में बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि अब तक इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बादल फटने के मलबे में कई वाहन और घर डूबे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जुटे हुए हैं। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मुंबई, गुजरात समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल है, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद, सूरत जैसे कई शहरों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं गुजरात के ही जामनगर और कच्छ में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुंबई में अगले 24 घंटे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी है। पीएम मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। पीएम मोदी देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम मोदी देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इसी दिन पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुबह सपा, जनसत्ता दल, प्रसपा और बसपा ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होने के बाद इन दलों के नेताओं ने अहम फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो इन सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बसपा नेता उमाशंकर सिंह और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने ये ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में हैं। दोनों नेताओं ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वो आज ही पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में भारी सियासी उठापटक और शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को राज्य में सत्ता की बागडोर संभाली थी। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर जंग जारी है। दोनों के बीच असली और नकली शिवसेना को लेकर संघर्ष जारी है। उद्धव का कहना है कि धनुष बाण शिवसेना का है और रहेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का गुट दोनों ही चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा कर रहे हैं। दोनों गुट की तरफ से विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग है। कहा जा रहा है कि असली और नकली की लड़ाई में शिवसेना का असली चुनाव निशान भी छीना जा सकता है। चुनाव आयोग दोनों ही दलों को अलग अलग निशान दे सकता है। देश में पेट्रोल और डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने ही सरकार पर हमला कर रहे हैं। वरुण अब रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी ट्वीट में लिख रहे हैं कि चूल्हे पर लड़कियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिसे हमने धुएं की आजादी का सपना दिखाया है। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। केंद्र सरकार की ओर से तेल कंपनियों को दाम कम करने के दिए गए निर्देश के बाद कई कंपनियों ने खाने वाले तेल की कीमतों को कम कर दिया है। मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रांड तेल की कीमतों में 14 रुपए प्रति लीटर तक कटौती की है। 15-20 दिनों में सूरजमुखी तेल की कीमतों में कमी होने की उम्मीद है। इसके अलावा सोयाबीन की कीमतों में भी गिरावट की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से चिंता बढ़ गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। आज फिर से 18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,840 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले शुक्रवार की तुलना में कुछ अधिक है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 43 मरीजों की जान चली गई है। देश में कोविड-19 एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,25,028 तक पहुंच गई है।
अगर आप ट्रेन से कहीं भी ट्रैवल करने वाले हैं तो डाइवर्ट, रीशेड्यूल या कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि आज के दिन यानी कि 9 जुलाई 2022 को कुल 149 ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। तो वहीं कुल 11 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 23 ट्रेनों को डाइवर्ट करने का फैसला किया है। कैंसिल और डाइवर्ट ट्रेनों की पूरी सूची आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यूपी के चित्रकूट में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के भरतकूप थाना इलाके में सड़क किनारे सो रहे ग्रामीणों को अनियंत्रित पिकअप वैन ने रौंद दिया। सीएम योगी ने हादसे में हुई मौतों पर दुख जताया और उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। एलन मस्क ने ट्विटर डील कैंसिल कर दी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक टाइटन एलन मस्क अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नहीं खरीद रहे हैं। मस्क $44 बिलियन के ट्विटर डील से पीछे हट गए हैं। डील को खत्म करते समय मस्क ने कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक या नकली ट्विटर अकाउंट से जुड़ा डेटा मुहैया कराने में नाकाम रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर काफी तल्ख पर हैं। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में उन्होंने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय देशों ने अगर रूस के खिलाफ प्रतिबंध जारी रखे तो वहां के लोगों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसका असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा और आम जनता को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से नए कानूनों की घोषणा की। कार्यकारी आदेश अमेरिका में गर्भपात रोगियों और प्रोवाइडर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन देता है, जिसमें गर्भपात की पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले राज्यों की सीमाओं के पास मोबाइल क्लिनिक स्थापित करना शामिल है। ये गर्भपात कराने के लिए राज्य की सीमाओं को पार करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निजी निःशुल्क वकीलों की व्यवस्था करने का भी प्रयास करता है। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद पीएम पद की रेस और तेज हो गई है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को बोरिस जॉनसन की जगह लेने की अपनी दावेदारी पेश की। इस सिलसिले में सुनक ने एक वीडियो जारी किया। इस नए कैंपेन वीडियो में सुनक ने कहा है कि चलो विश्वास बहाल करें, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करें और देश को फिर से जोड़ें। इस वीडियो को रेडी फॉर ऋषि का नाम दिया गया है। श्रीलंका में सियासी और आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आक्रोशित प्रदर्शनकारी इस दौरान राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए, जबकि कई ने राष्ट्रपति भवन को बाहर से घेर लिया। इस बीच खबर है कि इस हालात में राजपक्षे वहां से भाग निकले हैं। श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे है। आज का मुकाबला जीतकर जहां भारत की टीम सीरीज में बढ़त लेना चाहेगी, वहीं इंग्लैंड के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। सीरीज में बने रहने के लिए उसे हर हाल में मैच जीतना होगा। ये भी बता दें कि एजबेस्टन में इंग्लैंड ने आज तक कोई भी T20 मुकाबला नहीं गंवाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने 2021 से चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े पोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल से हटा दिए हैं। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले सीजन में जडेजा चेन्नई की ओर से खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जडेजा और सीएसके ने एक दूसरे को पहले ही सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। उसके बाद जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम बायो से चेन्नई का नाम हटाया और फिर अब पिछले 2 साल के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2012 से जुड़े थे। भारतीय क्रिकेट टीम 6 साल बाद जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया वहां जाएगी। ऐसी संभावना है कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे में 3 वनडे मैच खेलेगा। 18, 20 और 22 अगस्त को ये मैच आयोजित हो सकता है। बीसीसीआई ने अभी तक इस दौरे को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। टीवी जगत की जानी मानी खलनायिका उर्वशी ढोलकिया का आज बर्थडे है। लोग उनको अभी भी कमोलिका के नाम से जानते हैं, जिस किरदार के लिए वो मशहूर हुई थी। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक कसौटी जिंदगी में कमोलिका का किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाने वाली उर्वशी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। स्टार भारत पर आने वाला शो स्वयंवर मीका दी वोटी का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें हिना खान की जबरदस्त एंट्री हुई है। वीडियो की शुरुआत में हिना कहती हैं कि किसी और के प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना आना चाहिए। इसके बाद वो मीका की सभी दुल्हनों यानी कि कंटेस्टेंट्स को दूल्हे राजा के लिए तैयार करवाती हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लाल सिंह चड्ढा OTT प्लेटफॉर्म पर अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में रिलीज होगा।
थिएटर पर रिलीज होने के 8-9 हफ्तों के बाद रिलीज किया जाएगा इसे। हालांकि कंफर्म डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ना ही किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये फिल्म, ये भी फाइनल नहीं हुआ है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद इन दिनों फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनके वेकेशन की फोटोज और वीडियोस जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ऋतिक रोशन के साथ फ्रांस की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव लेते हुए नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। आज उनकी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है। जैकलीन के हॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।